7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया और इसी दिन इजराइल ने हमास के घर गाजा पट्टी पर जवाबी हमला किया। हवाई हमलों में रोज सैकड़ों इमारतें गिराई जा रही हैं, अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई है, बिजली की सप्लाई काट दी गई है। इजराइल ने खाने के साथ साथ पानी तक की सप्लाई रोक दी है। एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इस बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। अब मुसीबत यह है कि दूसरे युद्ध क्षेत्रों की तरह गाजा के लोग कहीं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि दो तरफ से इजराइल है, तीसरी ओर समंदर है। एक सीमा मिस्र से लगती है, लेकिन वहां से भी कौन आ जा सकता है उस पर इजराइल का नियंत्रण है। ऐसे में गाजा के आम नागरिकों की सारी उम्मीदें टिकी हैं रफा क्रॉसिंग पर। ये इतनी अहम क्यों है, आइए समझते हैं। अगर आपको गाजा से निकलना हो तो 3 रास्ते हैं, या कहिए 3 बॉर्डर क्रॉसिंग है, कुछ वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा सीमा है। बाढ़ के बीच एक गेट है। अगर आपके पास ज़रूरी कागज़ हैं तो आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। अब इजराइल तो फिलिस्तीन या गाजा को देश मानता नहीं, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग पर वैसी ही सख्ती रहती है। इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गाजा को इजराइल से जोड़ती है। इजराइल ने इसी इलाके को खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। उत्तरी गाजा सुनकर लग सकता है कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण गाजा खाली होंगे, लोग वहां जा सकते हैं, लेकिन हम बता दें, उत्तरी गाजा जिस इलाके को कहते हैं वो गाजा पट्टी का करीब 40% इलाका है। यहीं पर गाजा पट्टी की अधिकतर आबादी रहती है। यहाँ मौजूद गाजा शहर में ही 8 लाख लोग रहते हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने इरेज क्रॉसिंग पर भी हमला किया था। तभी से इजराइल ने इस क्रॉसिंग को बंद कर रखा है। तो गाजा के लोग इरेज क्रॉसिंग से गाजा नहीं छोड़ सकते और ना ही वहां से रसद या मदद गाजा आ सकती है। अब दूसरा रास्ता है केरेम शलोम क्रॉसिंग। दक्षिणी गाजा में जहां इजराइल, मिस्र और गाजा की सीमा है, वहीं स्थित है ये क्रॉसिंग। इसका इस्तेमाल ज्यादातर व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इस क्रॉसिंग पर भी इजराइल ने चक्का जाम लगा रखा है, सेना तैनात है। अब तीसरा रास्ता है रफा क्रॉसिंग। नक्शे के हिसाब से रफा क्रॉसिंग मिस्र और गाजा की सीमा पर है। इजराइल की जमीन यहां से नहीं लगती। बावजूद इसके यहां भी इजराइल एक स्टेक होल्डर है। 2007 में जब गाजा पूरी तरह हमास के नियंत्रण में आया तो इजराइल और मिस्र ने मिलकर रफा क्रॉसिंग पर सुरक्षा कारण बताकर ब्लॉकेड लगा दिया। माने रफा क्रॉसिंग से कौन और क्या आ जा सकता है, इसमें इजराइल का सीधा दखल रहता है। जिस व्यक्ति या सामान को मिस्र या इजराइल अपनी सुरक्षा के खिलाफ मानते हैं, उसे रोक दिया जाता है। युद्ध की स्थिति में रफा क्रॉसिंग की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये इकलौता रास्ता है जहां से आम फिलिस्तीनी किसी दूसरे देश यानी मिस्र में शरण ले सकते हैं। बाकी सीमाएं या तो इजराइल से लगती हैं या फिर समंदर से। रफा क्रॉसिंग वो इकलौता रास्ता था जहां से हमले के बाद पहले कुछ दिन गाजा में ज़रूरी सामान की कुछ आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर इजराइल ने यहाँ भी हवाई हमले किए और इस क्रॉसिंग से भी आवाजाही बंद हो गई। बहुत सीमित संख्या में लोग क्रॉसिंग को पार कर पा रहे हैं। मदद सामग्री और ज़रूरी सामान से भरे दर्जनों ट्रक रफा बॉर्डर पर खड़े हैं। हज़ारों लोग भी सीमा के पास इस उम्मीद में जमा हो रहे हैं कि जैसे ही क्रॉसिंग खुलेगी वो हमले से बचने के लिए मिस्र चले जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर के तनाव से पहले इस बॉर्डर पर हमास और मिस्र का नियंत्रण हुआ करता था। बीबीसी ने मिस्र की मीडिया के हवाले से लिखा कि इजराइल की ओर से बीते 9 से 10 अक्टूबर को हुए 3 हमलों के बाद से क्रॉसिंग बंद है। मिस्र की सरकार ने 12 अक्टूबर को इजराइल से आग्रह किया था कि रफा बॉर्डर पर बमबारी रोकी जाए ताकि गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। इजराइल के रुख से साफ है कि वो हमास को भागने का कोई रास्ता नहीं देगा। ऐसे में रफा बॉर्डर खुलेगा या नहीं, ये इजराइल के रुख पर निर्भर करेगा। इस बीच वेस्टर्न देशों ने भी अपने नागरिकों को गाजा से निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो इजिप्ट के साथ साथ इस क्षेत्र की भी सभी प्रमुख राजनीतिक आवाज़ों के साथ काम कर रहे हैं ताकि इस क्रॉसिंग को जल्दी खुलवाया जा सके। बीते हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो अमेरिकी नागरिक गाजा में हैं उन्हें रफा बॉर्डर की ओर बढ़ने को कहा गया है। ये क्रॉसिंग अगर खुली तो काफ़ी सीमित समय के लिए खुलेगी। कब खुलेगी ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मिस्र कह तो रहा है कि वो रफा क्रॉसिंग खुलवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि इजराइल चाहता है कि हमास को किसी भी रास्ते से कोई मदद ना पहुंचे। वो गाजा में जाने वाले हर ट्रक की तलाशी चाहता है ताकि किसी भी सूरत में
हमास तक हथियार ना पहुंच सके। फिर मिस्र को यह भी चिंता है कि उसके यहाँ कहीं फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या ना बढ़ जाए। इसके अलावा उसे हमास के आतंकियों के मिस्र में घुसने का भी डर है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।